अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? मेरी तबीयत बस बेहतर है पहले से। अच्छा ठीक है, आपकी सर्जरी प्लान की है डॉक्टर ने। मैं आपका MR नंबर चेक कर लेती हूँ। आप अपना नाम बताइएगा मुझे। मेरा नाम गुलाम नबी है। आगा खान यूनिवर्सिटी की सेहत के शोबे से ताल्लुक रखने वाली सरगर्मियों में बराह रास्त एआनत से पाकिस्तान में लाखों अफराद फायदा उठाते हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी के दीगर मंसूबे मनसूबा बंदी, तरबियत और वसाइल को तरक्की देने के लिए ताउन फराहम करते हैं। हालिया वक्तों में इजाफी और मुतबादिल सेहत की देखभाल करने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। सेहत की देखभाल के हवाले से बढ़ती हुई जरूरियात से निपटने के लिए आगा खान यूनिवर्सिटी को एक मुख्तलिफ डिलीवरी मॉडल की जरूरत थी। इसी सिलसिले में आगा खान यूनिवर्सिटी में एक शोबे के कयाम की मनसूबाबंदी की गई, जिसका नाम आगा खान यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इनोवेशन इन मेडिकल एजुकेशन है। आगा खान यूनिवर्सिटी की कोशिश रही है कि एक मौसर निजाम लाने और मरीजों की बढ़ती हुई जरूरियात को पूरा करने के लिए तिब्बी शोबे में जिद्दत लाई जाए, ताकि पाकिस्तान दीगर शोबों की तरह तिब के शोबे में भी मुनफरिद मकाम हासिल कर सके। आगा खान यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इनोवेशन इन मेडिकल एजुकेशन 18,000 स्क्वायर फीट एरिया पर मुकीम है। इस इदारे को ये एजाज हासिल है कि ये पाकिस्तान का वाहिद और दुनिया के बड़े तिब्बी तरबियत के सिमुलेशन सेंटर में से एक है। इसका कयाम 2015 में आया और 2016 से अब तक सैकड़ों तालिब इल्मों को सिमुलेशन पर तरबियत फराहम कर रहा है। मेडिकल शोबे से वाबस्ता तलबा के लिए ये इदारा एक जदीद तर्ज के ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर सामने आया है। किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट को शुरू करने से पहले सिमुलेशन के जरिए तलबा को मेडिकल ट्रीटमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो मुस्तकबिल में पुरएतमाद अंदाज से तिब के शोबे में लोगों की खिदमत कर सकें। ये इदारा तलबा को ट्रेनिंग, जदीद सिमुलेशन मशीन और इक्विपमेंट के जरिए फराहम करता है। CIME में जदीद सिमुलेशन वार्ड हैं और ऑपरेशन थिएटर्स, जिससे तलबा जदीद तर्ज पे ट्रेनिंग से मुस्तफीद हो रहे हैं। इस इदारे में तलबा को न सिर्फ फर्स्ट एड बल्कि बीमारियों से मुताल्लिक पेचीदगियों, जचगी और दीगर बीमारियों के इलाज को सिमुलेशन के जरिए काबिल इलाज बनाना सिखाया जाता है। इस जदीद तिब्बी तदरीसी मरकज में इमरजेंसी में मरीज की देखभाल, इलाज मुआवजा और ऑपरेशन की तरबियत दी जाती है। इस सिमुलेशन सेंटर में डॉक्टर असातिज़ा तलबा को जदीद सिमुलेशन के जरिए इमरजेंसी या मेडिकल सिचुएशन तख्लीक करके देते हैं, ताकि अमली जिंदगी में वो एक बेहतरीन और पुरएतमाद आगाज कर सकें। सिमुलेशन के जरिए तालिब इल्मों को हर इलाज की मुख्तलिफ नौयत की मुश्किलात से दो चार किया जाता है। इस अमल से किसी मरीज की जान को खतरे में डाले बगैर नौजवान डॉक्टर्स रियल लाइफ सिचुएशन का तजुर्बा हासिल कर पाते हैं। सिमुलेशन के जरिए इलाज के अमल को बार बार दोहराने से डॉक्टर के एतमाद में बेपनाह इजाफा भी होता है। दुनिया भर में हर साल वर्ल्ड सिमुलेशन वीक 14 से 20 सितंबर तक मनाया जाता है। वेलकम बैक। सिमुलेशन वीक के हवाले से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, जो कि दुनिया भर में हर साल 14 सितंबर से 20 सितंबर तक मनाया जाता है, और इस रिपोर्ट में हमने डिटेल से आपको बताया कि व्हाट दिस वीक एक्चुअली इज। और इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जदीद सेंटर के सरबराह डॉक्टर चार्ल्स ने। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये सिमुलेशन बेसिकली है क्या, और ये मेडिकल स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के लिए कितना फायदेमंद हो सकती है? It's a very simple concept actually. ये बहुत सादा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा जो सदियों से इस्तेमाल हो रहा है कि लोगों को बताया जाए कि कुछ करना है। मेडिकल फील्ड के अलावा देखा जाए तो आपसे बगैर प्रैक्टिस के डांस करना एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपसे बगैर सिमुलेशन के जहाज उड़ाने को नहीं कहा जाएगा। इसी तरह मेडिकल प्रोसीजर्स और टेक्निक्स भी प्रैक्टिस मांगती हैं। आपको पता हो कि क्या कैसे करना है। कुछ कोऑर्डिनेशन और तजुर्बा भी चाहिए होता है। सादा सा कॉन्सेप्ट है कि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होते हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आगा खान यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इनोवेशन एंड मेडिकल एजुकेशन की हम अगर बात करते हैं तो इसका क़याम कब अमल में लाया, और तिब्बी तदरीस के हवाले से जो इस मरकज का क़याम है एक अछूता ख्याल है, ये ख्याल कैसे आया आपके जहन में? This goes back about 15 or 20 years when ये 15-20 साल पहले की बात है, जब मगरिब में सेहत की निगहदाश्त में सिमुलेशन इस्तेमाल हो रही थी। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज भी जानना चाहती है कि जदीद तरीन तरक्की क्या हो रही है, न सिर्फ तिब में बल्कि तालीम में भी। तो आइडियाज और मंसूबे बनाए गए। शुरू में कोई फंडिंग नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ फंडर्स भी मिल गए और 5 से 6 साल पहले बिल्डिंग भी बन गई।
इस तरह ये बन पाया। एक ताकत हमारी ये भी है कि हमारे पास बिल्कुल नई बिल्डिंग और नए इक्विपमेंट हैं और हमारे पास नई टीचिंग टेक्निक्स हैं। हमारे पास पुराना निसाब भी है और पुराने पढ़ाई के तरीके भी हैं जो आगा खान जैसी कायमा यूनिवर्सिटी में बदलना काफी मुश्किल होता है। लोगों को क्लिनिकल सिमुलेशन के आदी होने में वक्त लग रहा है। जितने साल से मैं यहाँ हूँ हमने काफी तरक्की की है और मुस्तकबिल रोशन है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि ये जदीद तदरीसी जो अमल है इसके और क्या क्या फवायद हैं? There is a number of issues here and काफी मुश्किलात में से एक ये है कि आप तालिब इल्मों को जिंदा लोगों पर तजुर्बा नहीं करवाना चाहेंगे, चाहे वो तंदुरुस्त हो या बीमार। इस तरह से उनमें असल मरीज देखने से पहले ही किसी हद तक महारत आ जाती है। ये इखलाकी इख्तियार मरीज के तहफ़्फ़ुज़ और तालिब इल्मों की नफ्सियात के लिए जरूरी है। मरीज के साथ गलती की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन सिमुलेटर के साथ गलतियां करके इनसे बाद में सीखा जा सकता है। अच्छा सर, ये भी आपसे डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे क्योंकि ये तिब्बी तदरीस का एक जदीद सेंटर है जिसका क़याम अमल में लाया है, तो डेफिनेटली बड़े चैलेंजेस होते हैं इस किस्म के बड़े प्रोजेक्ट्स को करने के लिए। इस सेंटर के लिए आपको क्या चैलेंजेस थे जो दरपेश रहे इसको क़याम अमल में लाने के लिए? The staff were not prepared to use clinical simulation. स्टाफ तैयार नहीं थे क्लिनिकल सिमुलेशन के इस्तेमाल के लिए। ये सबसे बड़ा चैलेंज था। स्टाफ को तैयार करना, उनको स्किल्स, इल्म और तरगीब देना कि वो क्लिनिकल सिमुलेशन को डिजाइन कर सके, इसको चला सके और एक जदीद निसाब को शक्ल दे सके। ये चैलेंज था जिस पर हम काबू पा रहे हैं। अब हमारे पास सेंटर में सिमुलेशन से मुतालिक कई नए शोबे भी निकल आए हैं, जिनमें सिमुलेशन एडवाइजर, सिमुलेशन स्पेशलिस्ट और इसके एनालिस्ट भी हैं। ये सब पाकिस्तान में नए शोबे हैं। हम इन शोबों को बाकायदा नौकरियों की शक्ल देना चाहते हैं, जैसा कि दुनिया के दूसरे ममालिक में है कि इन नौकरियों से पहले उनके लिए पढ़ना पड़ता है और मास्टर डिग्री करना होती है। And you have to do master's degrees before you get promoted. ठीक है, ट्रेनिंग्स की बात की जाए तो अब तक कितने यंग डॉक्टर्स को ट्रेनिंग फराहम की जा चुकी है इस इंस्टीट्यूट में और आने वाले वक्तों में इस हवाले से क्या प्लान्स हैं? Well, you can think of any body system. आप किसी भी जिस्मानी निज़ाम को ले लें, जैसे न्यूरोलॉजी, दिल का निज़ाम, रिमोटोलॉजी या कुछ भी और हो, उनसे मुतालिक तमाम बीमारियों की भी हमारे पास सिमुलेशंस मौजूद हैं। हमारे पास इमेजिंग सिस्टम है जो शरियानों में कैथेटर डालने में मुआविन साबित होती है। ये बिल्कुल इससे मुमासलत रखता है जो स्टूडेंट्स बाद में क्लिनिक में एक्सपीरियंस करेंगे। राइट सर, कुछ मैं चाहूंगा कि हम कुछ यंग डॉक्टर्स की भी बात कर लें, बिकॉज बड़ा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से बात करना भी। अब तक कितने ऐसे यंग डॉक्टर्स हैं जिसको ये इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग फराहम कर चुका है, ये सेंटर? और हम अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर क्या प्लान्स हैं, आने वाले वक्त के हवाले से क्या प्लान्स हैं आपके इसको लेकर? It's difficult to put an exact number on doctors. ये कहना मुश्किल है कि कितने तालिब इल्मों को हम तैयार कर चुके हैं, लेकिन ये हजारों में होंगे। We train our own doctors, obviously. हम अपने डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं। अब जाहिर है हमारे मेडिकल के तालिब इल्म और साथ नर्सेज और नर्सिंग के तालिब इल्म, लेकिन डॉक्टर्स के लिए हमारा एक्सटर्नल इनकम के जरिए से एक प्रोग्राम है जिसमें पूरे पाकिस्तान से आने वाले डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं। इन डॉक्टर्स को यहाँ सेंटर में हमारे एक्सटर्नल स्पॉन्सर्स के साथ वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं। अब इन डॉक्टर्स को रिहाइश और ट्रांसपोर्ट दी जाती है। वो यहाँ ट्रेनिंग के बाद अंदरूने सिंध या इससे भी आगे जाते हैं और हम जानते हैं कि उनमें बेहतरी आई है। आप इनके सेंटर में आने की और जाने की औकात में महारत माप सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इनमें वाज़ेह फर्क होता है। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि सिमुलेशन के जरिए जो तलबा को तालीम दी जाती है उससे कितने सेटिस्फाइड हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में वो कितने कॉन्फिडेंट होते हैं? That's a difficult one.
We have looked at concepts such as हमने तालिब इल्मों की खुद एतमादी और इज्जत नफ्स के मौज़ूआत पर गौर किया है। हम सिर्फ उनको थ्योरी या प्रैक्टिस ही नहीं देते, हम उनको पूरा तजुर्बा देते हैं। इस तजुर्बे की बुनियाद पर तालिब इल्म बाद में इनके मस्बत और मनफी पहलुओं पर गौर कर सकते हैं, जिससे उनमें ये एतमाद आता है कि अगली बार वो ऐसी सूरत हाल में कैसे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं। you're going to perform better. So that's what we give the students. ठीक है। अच्छा, ये जो इस डॉक्टर साहब जदीद तदरीसी मरकज की हम बात कर रहे हैं, डिफरेंट सेक्शंस का भी हमने जिक्र किया, तो मैं चाहूंगा कि आप हमें ये भी बताइए कि इस जदीद मरकज के अंदर कौन कौन सी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं, कौन सी ट्रेनिंग है इन पर्टिकुलर जो दी जाती है इस मरकज के लिए? It saves तो ये एतमाद हम अपने तालिब इल्म को देते हैं। ये तालिब इल्मों को नफ्सियाती तौर पर बचाती है, ये उनके साइकोमोटर स्किल्स को बेहतर करती है, उनकी काबिलियत को बढ़ाती है और वो इससे खुश हैं। उन्हें इसको सीखने में दुश्वारी होती है लेकिन वो इससे खुश होते हैं और असातिज़ा भी। ठीक है, इन द एंड ये जानना चाहेंगे कि सिमुलेशन के आलमी दिन के हवाले से आप क्या मैसेज देंगे हमारे व्यूअर्स को? The message I'd like to give in International Simulation Week is that इंटरनेशनल सिमुलेशन वीक पर मैं ये पैगाम दूंगा कि यहाँ AKU कराची बल्कि पाकिस्तान में हमारे पास क्लिनिकल सिमुलेशन के लिए दुनिया का एक जदीद तरीन सेंटर है और हम एक ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा हैं और इसके फवायद AKU को भी हैं, कराची के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी हैं, और हम इसको दुनिया में अपने कोलीग्स के साथ मनाना चाहेंगे और इस पैगाम को पाकिस्तान में भी फैलाना चाहेंगे। आपको शायद पता हो, आगा खान के 6 ममालिक में 6 कैंपस हैं। आने वाले सालों में हमारे 2 और सेंटर्स बन जाएंगे, एक नायरोबी में जो कीनिया में है और एक कंपाला में जो युगांडा में है। हम एक बैनुल-अक़वामी इदारा हैं और हमें बैनुल-अक़वामी बरादरी का हिस्सा होना चाहिए। हम इसलिए इंटरनेशनल सिमुलेशन वीक मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया। Well, thank you so much, Dr. Charles, for being with us, for your time and for the information that you have just given us. I hope it's really going to help to the people to know about this state-of-the-art new center of simulation. Thanks very much. We have a break here. Stay tuned to Express.